नमस्ते। आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं और आज का टॉपिक है आपके बिना उनका क्या हाल है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या हाल है आपके पर्सन का आपके बिना, ये जानने की कोशिश करते हैं। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर और जो भी सवाल है आपके मन में उन सवालों को दोहराना है ताकि आपको उन सवालों के जवाब मिल सके। ओके, क्या हाल है उनका आपके बिना। कार्ड नीचे गिर गया था। सबसे पहला कार्ड है वुमन होल्डिंग हार्ट। देखो, अभी तक उनका दिल आपके लिए ही धड़कता है, अभी भी वो आपका इंतजार कर रहे हैं। वुमन होल्डिंग हार्ट, देखो यहाँ पर है एंजाइटी। डेफिनेटली ये पर्सन तो आपके बिना परेशान है। इस इंसान का किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, परेशान हो रहे हैं, रात दिन बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं और उदास है आपके बिना। और क्या हाल है, और क्या हाल है उस पर्सन का आपके बिना। दी वर्ल्ड, इस इंसान की दुनिया हो आप, आपके बिना इस इंसान की दुनिया अधूरी है। इस इंसान की ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। ये पर्सन आपको ही अपनी दुनिया मानते हैं। इस इंसान की नज़र में आप एक प्योर हार्ट हो, आपका दिल साफ है, पाक दिल है आपका, आपके मन में कोई पाप नहीं है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, और अभी तक ये इंसान आपके लिए ही अपना दिल लेकर बैठे हैं। ये इंसान आपके अलावा अपना दिल किसी और को देने के लिए तैयार नहीं है और आपके बिना इस इंसान की दुनिया अधूरी है। और आप देख रहे हो आपके बिना इस इंसान का हाल क्या है। परेशान से हो गए हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, यहाँ पर 8+1 9 नंबर आपके लिए खास हो सकता है। 4+4 एंजल नंबर है, हो सकता है ये एंजल नंबर आपको दिख रहा हो आजकल। यहाँ पर है 4+4 8। ये आपके लिए कुछ खास हो सकता है। और यहाँ पर है 2+9 11। ओके, तो 11 नंबर भी आपके लिए कुछ लकी नंबर हो सकता है। ओके, आपकी बर्थ डेट हो सकती है या इस इंसान की बर्थ डेट हो सकती है। ये पर्सन रेडी है आपकी तरफ आने के लिए। और देखते हैं इनके दिल का हाल क्या है आपके बिना, क्या कुछ चल रहा है इनके दिल में आपके लिए। परेशान तो है, आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है अपने जिंदगी में। और क्या हाल है इस इंसान का। द चैरियट, देखो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं पर्सन। और देख रहे हो ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ब्लैक एंड वाइट, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थॉट्स इस इंसान के दिमाग में आ रहे हैं आजकल। और कुछ एक्शन लेने के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं। फाइव ऑफ वैंड्स, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, मे बी इनका परिवार, इनका करियर, कुछ रुकावट है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं और जो ऑब्स्टिकल्स है वो इस इंसान को रोक रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। आप देख रहे हो ये इंसान एक्शन लेना चाहता है और ये जो रुकावट है, ये रुकावट रोक रही है इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए। मे बी कुछ आप दोनों में झगड़े हुए हैं, मे बी ये इंसान दूसरों की बातों में आ रहा है और आपसे बात नहीं कर रहा है, जबकि दिल से चाहता है ये इंसान आपके लिए कुछ एक्शन लेना। देख रहे हो जस्टिस, डेफिनेटली ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, लेकिन ये इंसान दूसरों की बातों में आ रहा है और कोई ऐसा पर्सन है जो इस इंसान को आपकी तरफ नहीं आने दे रहा है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो सकता है इनका परिवार हो, जो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़े, आप दोनों हैप्पी रहो, खुश रहो। कोई जलने वाले हो सकते हैं, मे बी आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं।
और ये इंसान चाहते हैं आपको जस्टिस देना। ओ माय गॉड, देखो यहाँ पर द डेविल है या और यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, तभी तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स। मे बी इस इंसान ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया था और अब देखो ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अट्रैक्शन गजब का हो रहा है इस इंसान के लिए। इस इंसान के लिए जैसे कि आप एडिक्शन सा बन गए हो, आपको याद किए बिना, आपको सोचे बिना ये इंसान रह नहीं सकते। और इस इंसान ने जो आपको धोखा दिया है ना, ये इंसान उस धोखे के बारे में भी सोच रहे हैं और रिग्रेट फील कर रहे हैं। जो कुछ आपको धोखा दिया है, देखो अब क्या हालत हो गई है इस इंसान की। जब आपको धोखा दिया तो उस वक्त आपके बारे में ज़रा भी नहीं सोचा, लेकिन अब रिग्रेट हो रहा है और अब चाहते हैं आपको जस्टिस देना। ओके, तो ये सब कुछ इस इंसान का हाल हुआ है आपके बिना। पहले तो इस इंसान ने ज़रा भी नहीं सोचा, आपको जब धोखा दिया, और अब परेशान हो रहे हैं, अब चाहते हैं आपको जस्टिस देना। अब ये इंसान आपका दर्द महसूस कर पा रहे हैं और आपके लिए कुछ करना भी चाहते हैं। ये कार्ड्स देखकर जो ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान ज़्यादा दिन तक आपसे दूर रह पाएगा। पुरानी यादों में खो रहा है इंसान, आपको याद किए बिना इस इंसान का दिन नहीं निकल रहा है। बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है इस इंसान को, और जो आपको धोखा दिया है ना, ये इंसान उस दर्द को, उस पेन को महसूस कर पा रहा है और अब आपकी तरफ आना चाहता है। और क्या चल रहा है इस इंसान के दिल में? देखा, फुलफिलमेंट, इस रिलेशन में फुलफिलमेंट चाहते हैं और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। और क्या चल रहा है? यहाँ पर वाटर साइन है, फायर साइन है, एयर साइन भी है। दी वर्ल्ड, डेफिनेटली, और पेज ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर भी दी वर्ल्ड आया है और यहाँ पर भी दी वर्ल्ड। आप सोच नहीं सकते इंसान आपको कितना मिस करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते इंसान आपको कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आजकल। क्योंकि इस इंसान को आपकी वैल्यू पता चल गई है, आपकी कीमत इस इंसान को समझ में आई है। जब ये इंसान आपसे दूर गए, तब जाके इस इंसान को आपका सच्चा प्यार अब मिस कर रहा है इंसान। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हो। और अब जाके इस इंसान को आपकी कीमत समझ में आई है, अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। देख रहे हो पेज ऑफ कप्स। बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से कुछ कॉल मैसेज आपको रिसीव कर सकते हो। और दी वर्ल्ड, आपके बिना इस इंसान की दुनिया अधूरी है। यहाँ पर भी दी वर्ल्ड, यहाँ पर भी दी वर्ल्ड और 9 ऑफ कप्स। विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, ये इंसान अपनी विश कंप्लीट करना चाहते हैं और इस इंसान की विश हो आप। ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं। दी मून, जो आप दोनों में झगड़े हुए थे ना पास्ट में, ये उस एनर्जी को भी बहुत मिस कर रहे हैं। ये इस इंसान को झगड़े याद आ रहे हैं। मे बी इस इंसान ने आपको कुछ नाराज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपको, तो ये आपकी जो नाराज़गी है उससे महसूस कर पा रहे हैं। इस इंसान को पता है कि आप इस इंसान के ऊपर नाराज़ हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको सॉर्ड ऑफर देना चाहता है। ये इंसान अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। अब ये इंसान खाली हाथ नहीं आना चाहता, अब ये इंसान आपको कमिटमेंट लेकर आना चाहता है, आपको कुछ सॉर्ड ऑफर देना चाहता है। और कुछ लोगों को वाइस वर्सा भी हो सकता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने धोखा दिया है, आपने इस इंसान को मे बी पीछे छोड़ दिया, आप आगे चले गए, आप इस इंसान की तरफ मुड़ कर नहीं देख रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो और ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं आपका। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रेजोनेट हो सकता है। ओके, ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पर आपको रेजोनेट करना होता है। हम इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ सोर्स को। ये 10 ऑफ सोर्स यहाँ पर क्यों है? मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत धोखा दिया है, लेकिन फिर भी हम जैसे कि यहाँ पर जस्टिस भी आया है, इस इंसान ने आपके साथ कुछ अन्याय किया है तभी तो जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स क्यों है। 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इस इंसान ने खुद आपको रिजेक्ट किया था किसी और के लिए, इसलिए यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्स। आपके साथ धोखा हुआ है, इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया था। आपने सच्चा प्यार किया, लेकिन इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की और आपको रिजेक्ट कर दिया।
फाइव ऑफ वैंड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर फाइव ऑफ वैंड्स क्यों है, फाइव ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर फाइव ऑफ वैंड्स क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को लगता है कि आप, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को रिजोनेट हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि आप पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, पैसा यहाँ पर ज़रूरी हो गया है। मे बी कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि आपने कुछ बोल दिया होगी, तुम जब तक सेटल नहीं होते हो तब तक हम इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़ सकते, या आपके परिवार वाले चाहते हैं कि जिस इंसान के साथ आप शादी करें वो सेटल होना चाहिए, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल ना कर रहा हो, ऐसा कुछ यहाँ पर सीन मुझे दिख रहा है। या इस इंसान को लगता है कि आप खुद से ज़्यादा प्यार कर, या ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि आप खुद को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, आप इस इंसान की केयर नहीं कर रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है अब कि आप खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो। तो ये ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर बन रहा है। हो सकता है कि ये इस इंसान की गलतफहमी हो कि आप खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, इस इंसान को नहीं दे रहे हो। तो ये यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स बन रहा है। इस वजह से इंसान बहुत परेशान हो जा रहे हैं और नाराज़ हैं आपके ऊपर, जबकि इस इंसान ने खुद आपको रिजेक्ट किया था पास्ट में, लेकिन अब रिग्रेट है इस बात का। इस इंसान को जो कुछ भी इस इंसान ने डिसीजन लिए गलत लिए, अब इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है उन डिसीजन के ऊपर। जो कुछ भी इस इंसान ने व्यवहार किया आपके साथ, जो बर्ताव किया, अब रिग्रेट हो रहा है। आप इस इंसान के पीछे भाग रहे थे तो ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा था, और जब आपने इस इंसान के पीछे भागना बंद कर दिया तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हो, आप खुद को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप सेल्फिश हो जा रहे हो। ऐसा कुछ इस इंसान के दिमाग में आजकल चल रहा है। देखो, जो कुछ भी परेशानियां थी आपके रिलेशन में, ये पर्सन उस परेशानियों में से हील हो रहे हैं। देखो, यहाँ पर इस इंसान को भी कम परेशानी नहीं है, आप भी, मुझे डेफिनेटली पता है कि आप भी बहुत परेशान हो, लेकिन ये इंसान भी कम परेशान यहाँ पर नहीं है। और आज भी इंसान अपना दिल आपके लिए हथेली पर लेकर बैठा है, वुमन होल्डिंग हार्ट। ये इंसान आपको भूला नहीं है, और ना आपके साथ जो लम्हे बिताए थे उन लम्हों को भूला है। बहुत मिस करते हैं आपके साथ जो वक्त बिताया ना, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उस वक्त को, और चाहते हैं उन लम्हों को फिर से जीना, चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आना। वे जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो कुछ भी झगड़े हुए हैं, मे भी कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि यहाँ पर ना कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपका रिश्ता आगे बढ़े। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, इस इंसान के फ्रेंड हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, और वो ना आप दोनों के बीच में झगड़े लगाने की कोशिश करते हैं। आप याद रखना इस बात को, आप अलर्ट हो जाओ इस बात के लिए। कोई लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता बना रहे। वो जलते हैं आपसे, जलस फील करते हैं। हम इसको क्लैरिफाई करते हैं अब जस्टिस को, के यहाँ पर जस्टिस क्यों है। क्लैरिफाई जस्टिस। देखो, यहाँ पर है फाइव ऑफ वैंड्स, वापस वही एनर्जी यहाँ पर आई है, पेज ऑफ वैंड्स और फाइव ऑफ वैंड्स। देखो, कोई और ही लोग हैं। देखो, यहाँ पर भी फाइव ऑफ वैंड्स आए हैं। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई दूसरे ही लोग हैं जो आप दोनों के बीच में झगड़े लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरों की वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ये इंसान आपसे ऑनलाइन बात करना चाहता है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है। ये इंसान को पता है कि किसी दूसरों की वजह से आप दोनों में इतने ज़्यादा झगड़े हो गए, और ये इंसान उन बातों को क्लियर करना चाहता है। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है ऑनलाइन। ओके, आपकी तरफ बढ़ने के लिए इंसान रेडी है। ये इंसान आपसे जो कुछ भी आपकी गलतफहमियां हुई हैं, तो ये इंसान उनको क्लियर करना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। ओके, अब हम द डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर द डेविल क्यों है। मुझे तो 100% यही लग रहा है कि दूसरों की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। यहाँ पर ना इनबैलेंस बहुत है, बैलेंस बिल्कुल नहीं है इस रिलेशन में। ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा डर लगा रहता है इस इंसान को कि इस इंसान ने आपको कुछ भी नहीं दिया है। आपने इस इंसान को इतना प्यार दिया है कि पूरी ज़िंदगी ये इंसान वो प्यार आपको लौटा नहीं सकता। इतना प्यार किया है आपने इस इंसान को, इतना दिया है, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हो आप। आपने इतना कुछ दिया और इस इंसान ने बदले में आपको धोखा दिया, आपको इग्नोर किया, तो क्या आप अब मानोगे। ये डर है इस इंसान के मन में। इस इंसान को पता है कि इस इंसान ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। द मून यहाँ पर क्यों है, द मून यहाँ पर क्यों है।
यूनिवर्स प्लीज हेल्प। देखो क्वीन ऑफ सोर्स, डेफिनेटली ये इंसान का स्वभाव ऐसा था, बहुत गुस्से वाला था। छोटी छोटी बात पर ये इंसान बहुत नाराज़ होते थे, आपके ऊपर गुस्सा करते थे, इसलिए यहाँ पर द मून है, इसलिए हमेशा झगड़े होते थे। या हो सकता है कि आप में बहुत गुस्सा था, ये इंसान झूठ बोलता था, आपको धोखा देता था, तो आप बहुत ज़्यादा झगड़े करते थे, तो झगड़ों की वजह से यहाँ पर नाराज़ी है, द मून है, ये इंसान आपके ऊपर नाराज़ है या आप इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। तो यहाँ पर गुस्सा भी बहुत है। अगर इस रिलेशन में आगे बढ़ना है तो आप में अगर गुस्सा है तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। अगर इस इंसान में बहुत गुस्सा है तो इस इंसान को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। तो ये हाल चल रहा है इस इंसान का आपके बिना, बहुत परेशानी में है और आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रही है। बहुत अच्छी बात है कि इंसान चाहते हैं आपको जस्टिस मिले। आपकी फीलिंग देखते हैं, आप क्या फील कर रहे हो इस इंसान के लिए या इस कनेक्शन को लेकर आपके दिल में क्या ख्याल है, क्या हाल है आपका इस इंसान के बिना। ये इंसान तो परेशान है आपके बिना, लेकिन आपका क्या हाल है ये भी देखते हैं। क्या हाल, द हर्मिट, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सोच सोच के परेशान हो रहे हो और आप इस इंसान की गलतियों के ऊपर भी सोच रहे हो और आप खुद की गलतियों के ऊपर भी सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने इस इंसान के ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने कैसे इंसान के ऊपर विश्वास किया जिसने मुझे सिर्फ धोखा और धोखा ही दिया। और क्या चल रहा है और आपका क्या हाल है। मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस इंसान को। मे बी आपको ऐसा लगता है कि इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, ये इंसान बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि इंसान हमेशा दिमाग से सोचता है, कभी दिल से सोचता ही नहीं। और आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। ओ माय गॉड, आप बहुत ब्रोकन हार्ट हो। आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, इस दर्द से उभरने की कोशिश कर रहे हो। बहुत बड़ा धोखा मिला है आपको और आप चाहकर भी आज तक इस दर्द से बाहर नहीं निकाल पाए खुद को। जैसे कि आप, और ऐसा नहीं कि आप इस दर्द से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप इस दर्द से अभी तक बाहर नहीं निकले हो, अभी तक आप इस दर्द से उभरे नहीं हो। और ये इंसान जानता है आपके दर्द को। इस इंसान ने आपको जो रिजेक्शन दिया, जो दर्द दिया, इस इंसान को पता है। ये इंसान अब आपका दर्द महसूस कर पा रहा है। बहुत धोखा हुआ है आपके साथ। थर्ड पार्टी यहाँ पर डेफिनेटली हो सकती है। इस इंसान ने किसी और के लिए आपके साथ धोखा किया, इस इंसान ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया और आप बहुत पेन में हो। आप चाहते हो एक न्यू बिगनिंग, आप चाहते हो एक सॉर्ड ऑफर इस इंसान की तरफ से, और ये इंसान भी देना चाहते हैं आपको सॉर्ड ऑफर। आप इंतज़ार में हो कि कब इस इंसान की तरफ से आपको कुछ ऑफर मिले। आप इस इंसान को गॉड गिफ्ट मानते हो, आपको लगता है कि भगवान ने इस इंसान को मेरे ज़िंदगी में भेजा है। आज तक आपके दिल में इस इंसान के लिए बिल्कुल प्यार कम नहीं हुआ है। आज भी आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, इस इंसान की तरफ से कुछ कमिटमेंट का, कुछ सॉर्ड ऑफर का इंतज़ार कर रहे हो। द हाई प्रिस्टेस, आप बहुत स्पिरिचुअल फील करते हो इस इंसान को। आपको लगता है कि एक डिवाइन कनेक्शन है और आपको ये भी लगता है कि इस इंसान ने बहुत कुछ छुपाया है आपसे। आप जो भी इस इंसान ने आपसे छुपाया है, आप उस सच्चाई को जानने की कोशिश कर सकते हो। आजकल आपके दिमाग में चल रहा है कि इस इंसान ने क्या छुपाया, क्यों मुझे हर्ट किया। आपको जानने की कोशिश कर रहे हो जो आपको पता नहीं है, और आप इस इंसान को बहुत ही स्पिरिचुअली फील करते हो, एक 3D लेवल से ऊपर। आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों को जैसे कि भगवान ने ही एक दूसरे के लिए बनाया है। आप बहुत प्यार करते हो इस इंसान से, लेकिन इस इंसान ने आपके प्यार की कदर नहीं की। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया, बहुत हर्ट हो आप। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लुक फॉर अ साइन, डेफिनेटली एंजल आपको कुछ साइन दे रही हैं जो आप नहीं देख रहे हो। लुक फॉर अ साइन, मे बी आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हो, कुछ ऐसे साइन आपको दिख रहे हैं और आप उस साइन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो।
तो आपको ध्यान देना है। एंजल आपको कुछ साइन देना चाहते हैं, आपको ध्यान देना है। ओके, और एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, देखो एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अब माफ़ करने की ज़रूरत है। जिस इंसान ने आपको इतना धोखा दिया, जिस इंसान ने आपको इतना हर्ट किया, मैं जानती हूँ कि आप कितने दर्द में हो, मैं जानती हूँ आपका दर्द क्या है, लेकिन अब आपको एंजल की तरफ से मैसेज है कि आपको इस इंसान को माफ़ करना होगा। जब तक आप इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, आपका दिल हल्का नहीं होगा, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप एक ही जगह पर रुके हुए हो, आप इस दर्द में, रोज़ाना इस दर्द में जी रहे हो, आप इस दर्द से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। तो जब आप इस इंसान को माफ़ कर दोगे ना, तब जाके आप खुद को हील कर पाओगे, तब जाके आप इस दर्द से निकल पाओगे। तो आपको इस इंसान को माफ़ कर देना है। कार्ड नीचे गिर गया है। देखो, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको खुद को दोष नहीं देना चाहिए। अगर किसी बात के लिए आप बहुत ज़्यादा खुद को दोष दे रहे हो, गिल्ट फील कर रहे हो, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों इस इंसान के ऊपर विश्वास किया, मैंने क्यों इस इंसान को अपनी ज़िंदगी का इतना वक्त दिया, कुछ गिल्ट हो रहा है आपको। और आप ना पास्ट में ही जी रहे हो, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप वर्तमान में नहीं जी रहे हो। तो आपको ज़रूरत है वर्तमान में जीने की। इस पास्ट के एनर्जी से आपको बाहर निकलना ही होगा, हर हाल में निकलना होगा, तब जाके आप खुद को हील कर पाओगे। आप बहुत ज़्यादा खुद को ही दोष दे रहे हो किसी बात के लिए, ये आपको नहीं करना है। और ये यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, ये यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। देखा क्या बोला मैंने, कि आप पास्ट में ही जी रहे हो, वही यादें, वही दुख, वही दर्द, उसी में जी रहे हो। तो इस एनर्जी से आपको हर हाल में अब बाहर निकलना है, अपने पास्ट को भूल कर आगे बढ़ना है। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आप लोगों के लिए, क्या हालत बना रखी है आपने खुद की। एवरी सिंगल सॉन्ग्स रिमाइंड्स ऑफ यू। ये पर्सन सॉन्ग सुन के इस पर्सन को बहुत याद आ रही है आपकी। मे भी कुछ ऐसे हो सकते हैं कि कोई सॉन्ग है जो ये इंसान आपकी याद में सुनते हो। यहाँ पर है ट्रस्ट मी यू आर बेस्ट। ये इंसान बोले कि मेरे ऊपर विश्वास करो और तुम बहुत बेस्ट हो। डेफिनेटली ये इंसान आप चाहते कि आप इस इंसान के ऊपर विश्वास करो, आप इस इंसान से बात करो। और क्या मैसेज है इस इंसान की तरफ से। स्वीट मेमोरीज, डेफिनेटली इंसान बहुत याद कर रहे हैं आपके साथ जो लम्हे बिताए थे ना, उन लम्हों को बहुत याद करते हैं इंसान। आर यू दैट बिजी, ये पर्सन बोले कि क्या तुम बिजी हो। यहाँ पर एक कॉफ़ी, ये इंसान आपको कॉफ़ी के लिए पूछ रहे हैं। और देखो लेट्स मीट, डेफिनेटली इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। देखो कॉफ़ी के लिए पूछ रहे हैं, ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। और ये पर्सन बोले कि क्या तुम बिजी हो। मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि आप इग्नोर कर रहे हो, आप इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हो। तो इस इंसान को लगता है कि आप कहीं बिजी तो नहीं हो। मे बी आप आजकल ऑनलाइन नहीं दिख रहे हो इस इंसान को, ऐसा कुछ हो सकता है। ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं और आपको कॉफ़ी के लिए पूछ रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि कहीं कॉफ़ी के लिए जाना चाहिए हमें। तो ये इंसान तो आपके बिना नहीं रह सकते। डेफिनेटली इंसान आपसे बात करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे और आपसे बोलेंगे कि हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं। और आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको इस इंसान को माफ़ कर देना है। जब तक आप इस इंसान को माफ़ नहीं कर देते हो, आपका दिल का बोझ हल्का नहीं हो सकता, आप इसी दर्द में रहोगे। एक बार माफ़ कर दो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।